चर्चा की शुरुआत आज कांग्रेस से करते हैं और आपसे समझना चाहेंगे सर कि नाम लिख देने से दूरी कैसे बढ़ जाएगी समाज में। त्रिपाठी जी, ये सरकार विवाद उत्पन्न करना चाहती है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जब नाम में जाति और धर्म दिखते हैं और जब धार्मिक विभेदीकरण होगा, इसमें एक समुदाय विशेष आइसोलेट होगा। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद भाजपा के सहयोगी भी कह रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, किसी के प्रति भेद उत्पन्न न हो, इसकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हो क्या रहा है, एक तरफ एनटीए नीट का पेपर लीक है, दूसरी तरफ यूपीएससी में एक फर्जी सर्टिफिकेट पे आईएएस बन गई। यूपीएससी के चेयरमैन जो कि मोदी जी के अभिन्नतम मित्र हैं, वो रिजाइन करते हैं। उन सभी मुद्दों को, करोड़ों युवाओं को एक तरफ दरकिनार करना और उस मुद्दे को इस मुद्दे से ढकने का कुत्सित प्रयास है जो कि सरकार द्वारा प्रायोजित है और प्रशासन इस बात को आगे बढ़ा रहा है। मेरा ये मानना है और मैं ये मानता हूँ कि देखिए, धार्मिक यात्राएं और भी होती हैं, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं और बहुत सारे हम जो देवभूमि में यात्राएं करते हैं, वहाँ बहुत सारे हर जाति धर्म समुदाय के लोग होते हैं जो कि यात्रियों को ढोने का काम करते हैं, उनको सुविधा देने। लेकिन वहाँ चीजें ऐसी नहीं होती। मैं वैष्णो देवी की यात्रा की बात करूँ, वहाँ जितने खच्चर चालक है ज्यादातर माइनॉरिटी के लोग होते हैं, वहाँ भेद नहीं होता। और सवाल तो सहसा ये उत्पन्न होता है कि मानवता बड़ा धर्म है। अगर आप विक्रेताओं के स्टॉल पे रखना चाहते हैं नाम, तब तो भाई ब्लड बैंक पे भी जाओ और ब्लड पे भी लिखना शुरू करो। अन्न पे अनाज किसने पैदा किया, उस पे ऐसे ही तो विवाद उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें त्रिपाठी जी मुझे एक चीज बताइएगा। मैं 10 सेकेंड में मैं इस बात को पूरा कर लूं। और आप जो बात कह रहे हैं कि भाई मीडिया में और टीवी डिबेट में जो चर्चाएं चलती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पे आप जाके देखेंगे तो जो भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों के लोग हैं वो खूब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आपने त्रिपाठी जी, आपने देखिए कुछ और, आपने आईएएस के मुद्दे की बात कही, आईएएस के मुद्दे की बात कही। अब सवाल ये उठता है, एनटीए की बात कही आपने, और सवाल अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि आपने इन मुद्दों की बात की, लेकिन हंगामा आप लोग खड़ा कर चुके हैं इस फैसले पर, तो चीजें वही दिखाई जाएंगी ना जिस पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। उस पे तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। आज देखिए कितनी बाइटें आ गई हैं आप लोगों की इसी मुद्दे पे। भाई साहब, विपक्ष ही इस मुद्दे को उठा रहा है, तो हम क्या करें? दोष आप मीडिया को दे दें। मैं बोलूं जी अभिषेक जी, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसी चीज होती है तो वो विपक्ष उठाएगा। और हम उठाएंगे। आपके ये कहने या भाजपा के साथियों के ये कहने कि नहीं तुष्टीकरण या इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, संविधान की रक्षा की हमारी जिम्मेदारी है और हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि क्या टाइमिंग है गुरु। एक तरफ जहां इतने बड़े विवादित मुद्दे हैं जिससे करोड़ों युवाओं का भविष्य अधर में है, उन मुद्दों को ढकने की कुत्सित प्रयास के रूप में सरकार और प्रशासन इन बातों को आगे बढ़ा रहा है। आपने टाइमिंग की बात कही, तो सावन का महीना 23 तारीख से शुरू हो रहा है, इसमें भी बीजेपी का ही दोष है। कांवड़ यात्रा अगर इस टाइम में शुरू हो रही है तो उसमें भी बीजेपी का ही दोष। नो मिस्टर अभिषेक, पिछले साल ऐसे नोटिफिकेशन आए थे क्या? नहीं आए थे। इस बार नोटिफिकेशन क्यों आया? ड्यू टू एनटीए और यूपीएससी के मामले तो दबा दिया जाए, करोड़ों छात्रों युवाओं की जो। अरे सर, आप इस मुद्दे को छोड़ करके उस मुद्दे को उठाते रहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, विपक्ष उस मुद्दे को छोड़ करके इधर आ गया, आप उस मुद्दे को उठाते रहिए। क्या दिक्कत है? क्या अभिषेक जी 2014 से पहले अगर संदिग्ध रूप से
ऐसे लोग जो कि जिम्मेदार पद पे हों, जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हों, रिजाइन पे रिजाइन करते जा रहे हों, तो अभिषेक जी 2014 से पहले उन मुद्दों पे ज्यादा डिबेट करते थे और प्राइम टाइम में वो मुद्दे हफ्तों महीनों चलते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि जो जनता से जुड़े मूल मुद्दे हैं उनको डिबेट करने के लिए प्रशासन और ये भाजपा नीट पे सारे डिबेट मैंने खुद किए हैं, इसको इशू बनाने के नीट पे सारे डिबेट मैंने खुद किए हैं। कितनी डिबेट आपने? आपको त्रिपाठी जी मैं लिंक भेजूंगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर 2014 और उसके बाद के और पीछे की बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत ये चीजें तो 2006 में लेकर के आपकी ही सरकार आई थी, कोई दूसरा तो लेके आया भी नहीं था। अरे सुन लीजिए। हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। ऐसा है कि हम जो बात कह रहे हैं, मैंने क्या कहा कि पिछले साल कांवड़ में क्या वो धार्मिक व्यवस्थाएं नहीं थी? पिछले साल सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन तो लगा नहीं था, लेकिन इस बार ये प्रशासन द्वारा पहले मुजफ्फरनगर में, फिर सहारनपुर में, फिर अगल बगल के जिलों में, फिर पूरे प्रदेश, फिर उत्तराखंड में, इन राज्यों में जो भाजपा द्वारा शासित हैं, वहां इन चीजों को ऐसे फैलाना पूरी तरीके से यूपीएससी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत करीब सोनी जी जो रिजाइन करते हैं, उस मुद्दे को ढकने के लिए ये सारी चीज की जा रही है। ठीक है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। आनंद